अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उस्मान जावेद भट्टी। और आज हमने 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 का उसमें लेक्चर नंबर 4 जो है वो डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो एक क्वेश्चन है और वो ये है कि हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन बैक्टीरियम। बैक्टीरियम के अंदर साइंटिस्ट किस तरह से जीन को इंसर्ट करते हैं, हमने ये डिस्कस करना है। तो इसके स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपने साथ साथ याद करते जाना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप फॉर इंसर्टिंग अ जीन इनटू बैक्टीरियम सेल इज़ द आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोटीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डोनर ऑर्गेनिजम्स जिसने जो है जीन्स देनी होती है, वो उसमें जिस तरह की जीन्स हमें लेनी है या जिस तरह की हमें प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करवानी है, उसकी टाइप की जीन जो हम वो सिलेक्ट करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं। सबसे पहले क्या है? जीन को सिलेक्ट करना, उसको आइसोलेट करना। एन इंजाइम इज़ यूज टू कट द जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। एक ख़ास किस्म का इंजाइम है जो इस्तेमाल होता है उस जीन को कट करने के लिए। द आइसोलेटेड जीन इज़ अटैच्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए टेकन फ्रॉम बैक्टीरियम। मतलब क्या है कि जो अलहदा की हुई जीन है जो हमने इंजाइम के जरिए कट की थी, फिर उसको हमने अटैच करना होता है विद द प्लाज्मिड डीएनए टेकन फ्रॉम बैक्टीरियम, जो कि कैरियर के तौर पे एक वर्क करता है प्लाज्मिड, उसके साथ हमने अटैच करना होता है उस जीन को। द सेम इंजाइम जिसके साथ मतलब क्या, इसका वही इंजाइम जिससे हमने जीन को कट किया था, बिल्कुल वही इंजाइम वही इस्तेमाल होता है टू कट द प्लाज्मिड डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट सो दैट द जीन कैन बी अटैच्ड टू द कट एंड ऑफ प्लाज्मिड। मतलब अगर हमने जीन को प्लाज्मिड के साथ अटैच करना है ताकि वो प्लाज्मिड ट्रांसमिट कर सके उस जीन को, तो इसके लिए हमें प्लाज्मिड को भी काटना होता है, और वो भी स्पेसिफिक साइट पे, ताकि उस स्पेसिफिक साइट पे हम उस जीन्स को अटैच कर सकें। और फिर उस प्लाज्मिड को काटने के लिए भी हमें सेम टाइप का ही इंजाइम चाहिए होता है, जिससे हमने जीन्स को काटना है उसी से हमने प्लाज्मिड को भी काटना है। द अटैच्ड जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन एंड द प्लाज्मेट डीएनए आर कोलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द अटैच्ड जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, द अटैच्ड जीन ऑफ डिजायर प्रोटीन एंड द प्लाज्मिड कलेक्टिवली का रिकम्बिनेंट डीएनए। मतलब कि हमारा कट किया हुआ जीन और हमारा कट गया हुआ प्लाज्मिड, मतलब जब हमने जीन कट गया, प्लाज्मिड कट गया और फिर दोनों को अटैच कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? रिकम्बिनेंट डीएनए। द रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड बैक इनटू द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरियम फ्रॉम द विच द प्लाज्मिड वाज आइसोलेटेड। फिर हमने उसी बैक्टीरिया में उसको डालना होता है, इंसर्ट करना होता है उस रिकम्बिनेंट डीएनए को जिसमें से हमने प्लाज्मिड को निकाला होता है। द बैक्टीरियम विच टेक्स इन रिकम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि वही बैक्टीरियम, द बैक्टीरियम विच टेक्स इन द रिकम्बिनेंट डीएनए, कि जिस बैक्टीरिया के अंदर हमने ये रिकम्बिनेंट डीएनए डाला है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस की? सबसे पहले पहला स्टेप में क्या किया हमने कि हमने जो है बैक्टीरियल सेल को जो है वो, तो पहले स्टेप के अंदर हमने क्या करना था? सिर्फ इतना सा कि भी जीन्स को, वही जीन जो हमें चाहिए हो उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको हमने आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के लिए हमें इंजाइम चाहिए होता है, वही इंजाइम उसको जीन को कट करता है। जिस इंजाइम से हमने जीन को कट किया उसी इंजाइम से हमने प्लाज्मिड को कट करना है, ताकि हम दोनों को मिलाकर क्या बना सकें? रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए जिस बैक्टीरिया में डाला जाता है या जिस बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड निकाला था, दोनों एक ही चीज़ है। उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया या जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। ओके, हो गया। ये 10 थोड़ी सी 2-4 बातें हैं जो अहम है, ये आपने दिमाग में रखनी है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जेनेटिक बैक्टीरिया क्या करता है, जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आगे क्या करता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूस अ बैक्टीरियल कॉलोनी। मतलब क्या है? अब बैक्टीरिया के अंदर वो जीन आ गया, अब वो जीन प्रोड्यूस कर रहा है प्रोटीन। अब इस बैक्टीरिया ने क्या करना है? अपने आप को डिवाइड करना है और अपने जैसे और बैक्टीरिया डेवलप करके उनकी कॉलोनी डेवलप करनी है। एवरी बैक्टीरियम ऑफ द कॉलोनी कंटेन अ कॉपी ऑफ जीन्स ऑफ डिज़ायर प्रोटीन। हर बैक्टीरिया के अंदर, जो उस कॉलोनी में बैक्टीरिया, हर में वो जीन होती है जो हमने इंसर्ट किया है। वैन बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो, जब ये ग्रो करती है, इट स्टार्ट मेकिंग प्रोटीन अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंसर्टेड जीन। जब ये बैक्टीरिया की जो है कॉलोनी है बढ़ेगी, तो हर बैक्टीरिया वो जीन डेवलप करेगा जो हम बनाना चाहते हैं। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स ऑफ वेरियस यूजफुल प्रोटीन्स इंसुलिन
enzyme for the synthesis of various medicines, vaccines, etc. are inserted in bacteria and desired protein are obtained। ये इसके यूजेस हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, ये हमने इसके इस्तेमालात हैं, ये हमने देखने हैं, इसमें याद भी करने हैं इसको। बस इतना सा आज का टॉपिक था। इसकी हम डायग्राम बिल्कुल इसमें दिखाया गया है कि एक डोनर सेल है, एक बैक्टीरियम है। डोनर सेल से जो है जीन निकाला गया है, वहाँ से बैक्टीरियम से निकाला गया है प्लाज्मेट, प्लाज्मेट को काटा गया, जीन को भी काटा गया, दोनों को एक ही एंजाइम से। फिर प्लाज्मेट और जीन को मिलाया गया, ये बन गया क्या बना, रिकम्बिनेंट डीएनए। फिर इसको डाला गया बैक्टीरियम के अंदर, उस बैक्टीरियम को कहते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। फिर वो डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल वही बातें हैं जो हमने पढ़ी हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ